एक डकैत था, उसने अपने परिवार वालों की एक दिन मीटिंग बुलाई और बोला देखो हम लोग डेली बाहर जाते हैं, हमें अपनी चेतना को बचा के रखना है क्योंकि बाहर का माहौल ठीक नहीं है। कहीं कोई पकड़ के हमारे धंधा पानी पे कहीं प्रश्न चिन्ह लग जाए, इसलिए ध्यान रखना कहीं भी कोई भी अगर भागवत कथा कर रहा हो तो तुरंत अपने कान को बंद कर लेना। अगर भागवत कथा का एक शब्द भी कान में चला गया ना, हमारी जिंदगी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। है? मतलब दूसरे सेंस में हरी बोल कर एंटी पार्टी वाले तो नहीं। तो उस कथा में कई लोग बैठे हुए थे, घर के सीनियर मेंबर था, सब लोगों को बताया होता है। तो एक छोटा लड़का था, उसको बड़ा ध्यान से सुन रहा था। तो फिर बाहर गया तो जा रहा था, तो रास्ते में एक जगह ऐसी कथा चल रही थी, तो उसने माइक में देखा भागवत सप्ताह और बड़ा वाला चोंगा लगा हुआ था आवाज। तो उसको अपने दादाजी की बात याद आई, उसने कान बंद कर लिया, ऐसा करके कान बंद कर लिया और वहां से जाने लगा। तभी अचानक क्या हुआ कि उसके पाँव में कुछ काटा। तो तुरंत क्या बाबू काटा कटेगा तो हाथ तो हटाना पड़ेगा ना, तो हाथ हटा और काटा निकालने लगा, बड़ा मुश्किल से काटने लगा। फिर बंद कर दिया कान उसने, फिर बंद करके भाग गया। उसी समय क्या हुआ था कि राजा साहब की एक राजकुमारी थी, वो भी कथा सुनने आई थी, पर सम और दी अदर उसी पॉइंट पे जहाँ पे ये जो चोर परिवार का जो बउआ था जिसको कांटा लग गया था, वो वहीं पे बैठ के कांटा नहीं करता, वहीं कहीं पे राजकुमारी का ना एक हीरा गायब हो गया, मैंने जो नेकलेस था वो गायब हो गया। अब बाद में ढूंढने लगी मेरा नेकलेस मेरा नौलखा है, मेरा नौलखा कहाँ गया। अब बाद में गया वो महल पे, तो क्या हुआ राजकुमारी दुखी क्यों है? बोले पिताजी मेरा 9 लाख हार चला। बोले कोई बात नहीं बेटा, मैं 18 लाख ला देंगे ना, वही वाला चाहिए। माताओं को तो नहीं वही वाला चाहिए। दूसरा नहीं यार, तो राजा साहब 1-2 दिन समझा क्या। तो राजा साहब ने बोला, उन्होंने मुनादी करवाई, सुनो सुनो सुनो, अगर कोई वो हीरे का हार ढूंढेगा तो उसको पारितोषित किया जाएगा। अब जासूसी लगाया गया, पता कराया गया, सीसी कैमरे से पता लगाया गया, तो ये एक लड़का था जो वहां पे था, इसको ढूंढ ढांड के निकाला गया। अब उसको पकड़ के जेल में बंद कर दिया। बोले मैंने किया क्या है? बोले बाद में बात होगी, जो बात होगी अदालत में बात होगी। उसको बंद कर दिया। राजा साहब गए और राजा साहब जाकर के क्या करते हैं कि एक उसको बुलाते हैं, एक बहरूपिया जो होती है ना, करती है बहरूपिया, उसको बुलाते हैं और उसको बोले तुम इसको जाके डराओ, क्योंकि ऐसे दंड दे नहीं सकते ना, इसको डराओ धमकाओ, इसके मुंह से उगलवाओ। एक बार उगल देना कहाँ पे है तो मेरी बेटी खुश हो जाएगी। वो तो जाती है, पता है इसका प्रोफेशन क्या है, तो पता लगी चोरी चकारी करते हैं। और जिन लोग ऐसे दुर्गा जी काली जी के भक्त होते हैं तो वो चंडी का रूप धारण करके गई। देखता है, बोले जेल में ऐसे लोग भी होते हैं क्या? तो उसको लगा कि नहीं ये हो सकता है कि देवी माता हाथ जोड़ लिया, माता अगर तूने वो हीरे का हार लिया है तो वापस कर दे। तो वो देख रहा था ध्यान से, तो वो जो कांटा जब उसको चुभा था ना, तो जब वो निकाला था तो थोड़े देर के लिए ना भागवत की 2-3 बातें उसके कान में गई थी। क्या गई थी? तो उस समय कथा में ये बता रहे थे कि जो देवता लोग होते हैं वो पहले धरती पे आया करते थे, और जब धरती पे आते थे तो उनको पहचानने के कुछ तरीके थे, जैसे कि उनके गले का माला कभी सूखता नहीं था, वो कभी मटकी नहीं मारते, है ना, उनके पाँव कभी जमीन पे नहीं होते, उनको पसीना नहीं निकलता, उनके कभी कपड़े गंदे नहीं होते, ये सब कुछ उसको ये सुन लिया था ये सब। अब वो देख रहा है इसका पाँव तो जमीन में टच हो रहा है, परछाई भी बन रही है, कपड़ा तो भाड़े वाला लग रहा, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। अभी समझ तो गया कि ये बहरूपिया है, तो बोला डर, इसका डर खत्म हो गया। देखो वैसे तो हमें पता नहीं है, हमने तो वैसे भी लिया नहीं है, बाकी आपको जो करना कर लो जाओ। तो देवी माता समझ गई कि ये जेन्युइन आदमी। जाके राजा साहब चोरी तो इसने नहीं की है, ये बात तो पक्का हो गया, चोरी नहीं, क्योंकि मैंने जिस तरह डराया ना, इतना छोटा बच्चा झूठ तो नहीं बोलेगा। राजा साहब ने उसको छोड़ दिया, उसकी जान बच गई। वापस गया, सीधे अपने दादाजी को जाके बोलता है कि भाई आप कैसे कह सकते हो कि भागवत जान नहीं बचाता? मैंने 3 मिनट सुना, आज मेरा गर्दन बचा। अगर पूरी जिंदगी सुनूंगा बैकुंठ चला जाऊंगा मैं। किस आधार पे आपने कहा ये? समझ रहे आप लोग तो खैर 1-1 घंटा झेल रहे, बताइए। मैं खैर प्रभा जी की वाणी दोहरा रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही इच्छाएं जो है बहुत ही प्रबल है। लगता है थोड़ा ये कर लें, थोड़ा वो कर लें, थोड़ा और कर लें, आगे चल के जब समय मिलेगा तो फिर हम भक्ति कर लेंगे ना, भागा थोड़ी जा रहा, कर लेंगे। वो दिन कभी नहीं आएगा, वो दिन कभी नहीं आने वाला
जब सब कुछ सेटल हो जाएगा और हम आराम से भक्ति करेंगे, वो दिन कभी नहीं आने वाला। तो ये रेल के दो पटरी के समान है, मैटेरियल आवश्यकताएं लगी रहेंगी, साथ साथ हमें स्पिरिचुअल आवश्यकताओं को भी करते रहना है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में